कहते हैं जिस पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं वही हमारी आंखें खोल देती हैं। बात बहुत छोटी सी है। इसी बात पे मैं एक कहानी सुनाती हूँ, सुनिएगा। किसी गांव में एक मास्टर जी रहते थे। वो उनकी पत्नी बहुत बीमार थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे। तो एक बार सोचा कि क्यों नहीं शहर चले। शहर में बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलाना मेरे घर में चलाना। मास्टर जी ने कहा ठीक है, चलो मनोज के यहाँ घर में चलते हैं। मनोज उन्हीं का गांव का एक पढ़ने वाला बालक था, जो कि बड़ा होके उन्हीं के गांव का वो दूसरे शहर में आके यहाँ काम काज करता था। तो मास्टर जी ने कहा क्योंकि उसी के भरोसे चलते हैं, चलना चाहिए। तो यही सब सोच विचार करते हुए उन्होंने चल दिया। तो जब वो आए तो दरवाजा खटखटाए। मनोज ने दरवाजा खोला। मतलब मास्टर जी का ऐसा अनुभव हो रहा था कि वो मेरी आने से खुश नहीं हो रहा था, उसे खुशी नहीं मिली। उसने कहा मास्टर जी अरे यहाँ कैसे आना हुआ? तो उन्हें क्या बताऊं, मास्टरनी जी की बहुत तबीयत खराब है, इसीलिए उन्हें दिखाने के लिए डॉक्टर के पास आए हैं। बोले शहर में दिखा लो। तो सोचा तुम्हारे पास ही चलाऊं, क्योंकि और तो मैं किसी को जानता नहीं। तो फिर बोले कि यहाँ कहाँ ठहरे हुए हैं? तो मास्टर जी ने कहा अरे सब बातें यहीं पे करोगे कि अंदर भी लेके चलोगे? तो मनोज ने आधे मन से अंदर लेके गया, बैठाया, अपनी पत्नी को दिखाया कि देखो ये मास्टर जी आए हैं, इनके लिए हमारे चाय पानी का इंतजाम कीजिए। ठीक है, उन्होंने किया। फिर उसी समय उनकी बच्ची आए और दादा दादी कह के चिल्लाने लगे, क्योंकि कुछ दिन आगे मनोज वहां पे गया हुआ था। तो उनके बच्चे उन्हीं के पास रहते थे, उन्हें बहुत लाड प्यार देते थे। तो उन्हें दादा दादी का प्यार महसूस हुआ, तो वो दादा दादी ही बोलते थे। तो उन्होंने बच्चे से प्यार से ये कहा, और जब पत्नी को कहा अरे चाय पानी लाओ मास्टर जी के लिए। तो जैसे उनकी पत्नी गई तो उन्होंने अपने पति कुलदीप को बुलाया और उससे कहा कि तुम किसी को भी उठा के ले आते हो, बताओ अब मेरी सहेलियां आने वाली थी, अब वो नहीं आएगी तो मैं इनके साथ क्या करूंगी, मैं इन्हें कहाँ ठहराऊंगी। और यही सब बातें हो ही रही थी कि उनके मास्टर जी ने ये सब बातें सारी सुन ली। तो बोला अरे आप आगे हैं तो क्या मैं इन्हें बाहर कर दूं? तो ये सब हस्बैंड वाइफ अपने दोनों बातें कर रहे थे। उसी समय मास्टर जी ने अपनी बातें सुन ली। तो जब वो मनोज चाय लेके आता है तो देखता है कि हॉल में कोई नहीं है। मतलब मास्टर जी उनकी पत्नी वहां से ये सब बातें सुन के जा चुकी थी। तो चले गए, बाद में अपना हॉस्पिटल में गए, जैसे तैसे मिले। उसके बाद वहां जाके बैठे हुए थे, तब बातें कर रहे थे दोनों एक दूसरे से कि बताओ हम जिसके भरोसे आए हैं वही हमें जानने से इनकार कर दिया, अब इतने बड़े शहर में मैं किसके पास जाऊंगा? तो उनकी पत्नी ने कहा देखिए अगर अच्छे कर्म रहा तो कोई न कोई जरूर मिल जाएगा। उसी बीच में वहां पर से कुलदीप आया। कुलदीप नाम का एक लड़का आया। उन्होंने मास्टर जी और मास्टरनी जी के पैर छू के प्रणाम किया और कहा अरे आप यहाँ पे? तो बोला कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं नहीं तुम्हें पहचाना। बोला अरे मास्टर जी आपने ही मुझे तो पढ़ाया लिखाया है और आप ही के कृपा से मैं यहाँ पे छोटा मोटा नौकरी कर रहा हूँ। जो मेरे पिताजी तो थे नहीं, हमारे डाक पोस्टमैन थे। तो आपने ही, आपको पता है मैं मुरारी लाल का बेटा हूँ। तो बोला हाँ मैं समझा। तो बोला कि ठीक है, जो क्यों आए हैं यहाँ पे? तो बोला मास्टरनी जी का थोड़ा तबीयत खराब था, इसीलिए मैं इन्हें दिखाने सुनाने लाया हूँ। तो बोला ऐसे क्या बात है, चलिए मुझे बड़े बड़े डॉक्टर से मिला हुआ है, मैं इनसे मिलवा के बात करवा देता हूँ। कुलदीप ने सारे डॉक्टर से भी बात किए और मास्टरनी जी के अच्छा से इलाज करवा दिया। और उसके बाद पूछा कहाँ ठहरे हुए? तो मास्टर जी तो अगवा कहाँ गए, क्योंकि वो तो कहीं ठहरे हुए नहीं थे। फिर कुलदीप बोला अरे कहीं भी ठहरो, आप मेरे घर में ही ठहरिएगा। तो बोले ठीक है। जब रास्ते में जा रहे थे तो उनसे कहते जा रहे थे कि देखो तुम लोग कहते हो कि मेरा परिवार नहीं आता है,
ये देखो मेरे परिवार आए हैं, मेरे गांव से मेरा परिवार आया है, मेरे चाचा चाची आए हैं। उस दिन मास्टर जी को लगा कि कुलदीप के रूप में उन्हें एक बेटा मिल गया है। तो इमोशनल को हमेशा बनाए रखिए। आजकल के दौर में हम लोग इमोशन भूल जाते हैं, पारिवारिक तौर पे एक दूसरे से लगाव जो होता है वो हम लोग छोड़ते जा रहे हैं। इसीलिए कहता है कि नहीं, परिवार में मजबूती एकजुट बनाए रखें ताकि इमोशनल जुड़े रहता है। और कुछ स्वार्थी लोग होते हैं जो कि वैसे ध्यान देते नहीं है, लेकिन फिर भी हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए और अच्छे विचार करने चाहिए ताकि कुलदीप जैसा बेटा हर किसी को अनजान व्यक्ति के रूप में मिल जाए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा।